दोस्तों, कई बार बिजनेस शुरू नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता और हम यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। लेकिन बिजनेस न चलने की वजह से हमें निल की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और हर महीने फाइल करनी पड़ती है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो लेट फीस भरनी पड़ेगी और ये हैवी पेनल्टी के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे आज हम। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर बिजनेस आपका स्टार्ट ना हो और आपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उस केस में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप लगातार निल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं और उस केस में 100% आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और कैंसिलेशन ऑर्डर भी ऑफिसर के द्वारा इशू कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में प्रोसेस समझेंगे कि कैसे जीएसटी पोर्टल पे कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे कैंसिल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव। तो दोस्तों, सिंपल करना क्या है, आपको सर्विस में जाना है, यहाँ से जाना है रजिस्ट्रेशन में और फिर यहाँ से जाना है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक इस प्रकार से देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जहाँ पर ये 3 स्टेट है, पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा है कैंसिलेशन डिटेल और तीसरे में वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में यहाँ पे आपका फॉर्म का नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है एड्रेस फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। ठीक है, फ्यूचर में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे क्या एड्रेस देना चाहते हैं, क्या वही सेम एड्रेस है बिजनेस का या एड्रेस चेंज हो गया है। अगर सेम है तो इस पर टिक करके सेम एज अबव कर सकते हैं और चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप एड्रेस न्यू दे सकते हैं, मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी न्यू दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि रीज़न क्या है कैंसिलेशन का। यहाँ पे आपको कैंसिलेशन का रीज़न देना होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप जो कैंसिल कर रहे हैं, पैन नंबर चेंज हो गया उस वजह से कर रहे हैं, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप हो गया उस वजह से कर रहे हैं, या पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई उस वजह से कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लेना है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स। देखिए, अगर बिजनेस सीज्ड हो गया है, ठीक है, और टैक्स की लाइबिलिटी बनी है तो उस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन लेंगे। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है या बिजनेस को बंद कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ बिजनेस है, तो उस वजह से यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, वो ऑप्शन को ले सकते हैं। अदर कोई रीज़न है तो अदर ले सकते हैं। बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, अमलगमेशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है बिजनेस का, या बिजनेस पूरा का पूरा सेल कर दिया है तो उस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो ये ले सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है उसकी वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बिजनेस बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस है एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। उसके बाद आपको यहाँ डेट मेंशन करने है कि कौन सी डेट से आपको ये कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आज की डेट ले ली यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि जो स्टॉक आपने हेल्ड किया हुआ है उसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बनता है, तो कितना स्टॉक हेल्ड किया हुआ है, इनपुट, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो उसकी डिटेल देनी होगी आपको कि इनपुट कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम है, ये पूरा भरना पड़ेगा आपको। अगर स्टॉक आपके पास 0 है तो उसे 0 छोड़ सकते हैं, और स्टॉक आपके पास है तो उसकी डिटेल देनी होगी कि जो इनपुट है आपके पास, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट का कितना है, फिनिश गुड का कितना है, सेमी फिनिश गुड्स का कितना है। उसके बाद जितना आपके पास इनपुट बैलेंस होगा कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में, उन सब को ख़त्म करना होगा। यहाँ से डेबिट एंट्री होगी और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कैश लेजर में 9 रुपये है, क्रेडिट लेजर में मेरे पास 3 लाख का बैलेंस है सी में, और एस में 560 का बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल भर के इसको कैंसिल करूँगा मैं। ये पूरा अमाउंट मुझे यहाँ सेम भरना पड़ेगा और यहाँ पे डिटेल देनी होगी
की स्टॉक की वैल्यू कितनी है और किस हिसाब से यहाँ पे इनपुट मैंने हेल्ड किया हुआ, कितना इनपुट है मेरे पास, उसी हिसाब से टैक्स पेबल बन जाएगा और ये उसी हिसाब से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी और यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, प्लेस एंटर करेंगे और EVC या DSC का यूज़ करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है। इस प्रकार से आप GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कई बार बिजनेस शुरू नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता और हम यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, लेकिन बिजनेस न चलने की वजह से हमें निल की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और हर महीने फाइल करनी पड़ती है। GST रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आप GST रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो लेट फीस भरनी पड़ेगी और ये हैवी पेनल्टी के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे आज हम। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर बिजनेस आपका स्टार्ट ना हो और आपने अगर GST रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उस केस में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप लगातार निल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं और उस केस में 100% आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और कैंसिलेशन ऑर्डर भी ऑफिसर के द्वारा इशू कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में प्रोसेस समझेंगे कि कैसे GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल